नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु पंत जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय में आज हम लोग अभ्यास करेंगे चूल गोपालक सूत्र का। ठीक है। गत सप्ताह हमने या फिर पिछले क्लास में हमने महागोपालक सूत्र को सुना, जिसमें भिक्षु कैसा होना चाहिए, किन गुणों से संपन्न होना चाहिए, ये सीखा है। चूल गोपालक सूत्र में जो भिक्षु किस प्रकार से धर्म का बोध करता है और कैसे वह भिक्षु धर्म में समझा जाता है, उसके बारे में यह सूत्र है। तो बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही गौरव से इसका श्रवण करें। भगवान हमारे शास्त्र ने यह धर्म का उपदेश दिया है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा वज्जीसु विहरति। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी वज्जी जनपद में विहार कर रहे थे। उक्कल चेलाय गंगाय नदिया तीरे। उक्कल चेलाय नाम की जो गंगा नाम जो है, तो उक्कल चेलाय के नजदीक गंगा नाम की नदी के किनारे वह भगवान रह रहे थे। तो वज्जी जनपद में जहाँ ये गंगा जी बहती है, वहां उक्कल चेला नाम का एक ग्राम हो, तो उस तरह से भगवान रह रहे थे। तो उक्कल चेला शायद वो जैसे हम हर एक तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, अलग अलग घाट कहे जाते हैं, तो उस प्रकार का। तत्र को भगवान भिक्खु आमंत्रिसी। तब भगवान ने भिक्षुओं को वहां आमंत्रित किया। यानी जहां जहां भगवान जाया करते थे, वहां वहां भिक्षुओं का समूह इकट्ठा हो जाता था, है ना। बहुत सारे भिक्षु इकट्ठा हो जाते थे। तो क्योंकि भगवान को बोधि बिहार में प्राप्त हुई थी, है ना, अभी वर्तमान का बिहार क्षेत्र। तो ये वज्जी जनपद जो है, ये भी बिहार के क्षेत्र का ही भाग है, तो वो बिहार में ही आता है। तो वहां भगवान के समक्ष बहुत सारे भिक्षु होंगे, तो भगवान ने उन भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खो कर कर भिक्षुओं कहकर कहा, और उन भिक्षुओं ने भगवान को गौरव पूर्वक भदंत कहकर उनको उत्तर दिया। भगवान तदवोच। हमारे शास्त्रा तथागत लोकनाथ इस प्रकार से उपदेश करते हैं। ये संपूर्ण उपदेश बड़े सुंदर उपमाओं के साथ में भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं, भूत पुब्बं भिक्खवे। भिक्षु अतीत में, भूत पुब्ब का मतलब होता है अतीत में, ठीक है, यानी कुछ समय पश्चात, तो भूतकाल की बात है। मागध को गोपालको, मगध राज्य में ये गोपालक है, ठीक है। तो मगध देश का कोई गायों को पालने वाला गोपालक दुप्पन्य जाति को। दुप्पन्य यानी दुष्प्रज्ञ, यानी उसे बुद्धि नहीं है, तो वह दुष्प्रज्ञ, ऐसा मूर्ख, ऐसा जन्म लिया व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वस्सानं पश्चिमी मासे शरद समय। शरद ऋतु को हम जानते हैं ना, है ना। तो शरद ऋतु में वर्षावास के अंतिम माह में, यानी जब वर्षावास समाप्त हो, ठंड जहां से आरंभ हो रही हो, ऐसे समय में जब वर्षावास समाप्त होता है तो क्या होता है, तो वहां नदियां भरकर बहती हैं, है ना। तो वस्सान पश्चिमी माह से, वर्षा का अंतिम माह, शरद समय, शरद ऋतु शुरू हुआ है, ऐसे समय में असम वेक्षित्वा गंगाय नदिया ओरिमं तीरं। गंगा नदी के इस तट को, नदी के इस किनारे को अच्छी तरह से न जानते हुए, यानी तीर कैसा है, जैसे पानी भर जाता है, तो कहाँ पैर रखा जाए, कहानी समझ में नहीं आता। कई बार नदी का कटाव ऐसे होते जाता है कि कई बार लगता है कि नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे उतरेगा, पर एकाएक आदमी गिर सकता है। ऐसा भी कई बार होता है ना। तो नदी के इस तट को अच्छी तरह से न जानते हुए, असमेख्यवित्वा पारिमं तीरम, और दूसरे तरह का जिधर जाना है, उस तीर को भी बराबर न जानते हुए, अतिथेनेव गावो
पतारेसी उत्तरंग तीरंग सुविदेहानंग। तो क्या होता है कि वह गायों को इस किनारे से उस किनारे ले जाने के लिए सभी गायों को उसमें उतार देता है कि चलो नदी में उतर जाओ। तो उसने इसको भी नहीं देखा और ना ही उस तरह देखा, बगैर जाने बगैर समझे ही नदी का प्रवाह क्या है इसको भी जाने बगैर उसने गाय उतार दी। अथ को भिक्खवे गावो मध्य गंगाए नदिया सोते आमंडलिका आमंडलीय लियं करित्वा तथैव अनय व्यसनं आपज्जिन्सु। तो हुआ ऐसा कि ये जब गाय बीच में गई, नदी का प्रवाह तेज होने के कारण सारी की सारी गाय डूब गई, बह गई, मर गई। इसका कारण क्या है? तंग किससे ही तो हमारे मन में भी इसका कारण जगता है ना कि किसका इसका कारण क्या है। भगवान ने यही पूछा, तंग किससे ही तो क्या कारण है। कहते हैं तथा ही सो माधको गोपालको दुप्पन्य जाति को। ये जो गोपालक है मगध देशवासी, ये गोपालक मूर्ख है, बाल बुद्धि का है, दुष्प्रज्ञ है, नहीं जानता, इस तीर को नहीं जानता, दूसरे तीर को नहीं जानता, नदी के प्रवाह को नहीं जानता, जिस कारण से बगैर जाने बगैर सोचे समझे इसने गाय नदी में उतार दी और उस नदी के प्रवाह में आकर ये गाय बह गई। भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षुओं, ये ही केची समनावा ब्राह्मणावा, ये जो श्रमण ब्राह्मण है, अकुशला इमस लोकस, इस लोक के अकुशल, अकुशला यानी अकुशल या नहीं, कुशला, कुशला यानी इस लोक का कुशलता जो कहते हैं हमको, कि जिससे पता चले कि ये लोग क्या है इसे नहीं जानता। अकुशला परस लोकस, परलोक के बारे में सही से नहीं जानता, इस लोक के बारे में उसमें कोई कुशलता नहीं, परलोक के बारे में उसमें कोई कुशलता नहीं। अकुशला मार मार ध्येयस, मार का ध्येय क्या है, मार का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी नहीं जानता। अनेकों लोग आज वर्तमान में हम देखते हैं ना कि ये मार राजा क्या चाहता है कोई नहीं जानता। सब कहते सब ईश्वर की मर्जी है, सब उसका लिखा प्लान है, ऐसे ही बताते हैं सब लोग, नहीं जानते किसका प्लान है करके, ये इन्हीं का है। अकुशला अमार ध्येयस, मार का ध्येय क्या नहीं है इसके बारे में भी नहीं जानते। ध्येय क्या है मार का और मार का ध्येय क्या नहीं है, इन दोनों के बारे में नहीं। अकुशला मच्चु ध्येयस, अकुशला अमच्चु ध्येयस, मृत्यु का ध्येय क्या है, अमृत्यु का ध्येय क्या है, इन दोनों के बारे में नहीं जानते। यानी यह व्यक्ति नहीं जानता इस लोक, ये लोक क्या है, परलोक क्या है, बिल्कुल नहीं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं पता। मार का ध्येय क्या है, अमार का ध्येय क्या है, यानी मार की कहाँ तक सीमा है कहाँ तक नहीं है, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता इसके बारे में नहीं जानता। मृत्यु क्या है, मृत न होना ये क्या, इसके बारे में नहीं जानता। तेसं तेसं ये सोतब्बं सद्दहातब्बं मन्यसति, तेसं तं दीग भविष्यति दीगरत्तं अहिताय दुखाय करके भगवान कहते हैं इस प्रकार से वो न जानने के कारण, ये जो है ना जो श्रमण ब्राह्मण है ये न जानते, इस कारण उनके धर्म उपदेशों को सुनकर ये संग तेसंग ये सोतब्बंग सद्दहा तब्बंग मन्यसति, यदि कोई उनके ऊपर इस तरह से श्रद्धा भाव जगाए, यदि उनके उनकी कही हुई बातों पर विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़े, तो उस कारण से वह सुनने वाले श्रावक के लिए दीर्घ काल के लिए अहित सुख दुख के लिए हेतु होता है करके भगवान कहते हैं। हम लोग वर्तमान में देखते हैं ये जो बिल्कुल बगैर जाने सोचे समझे सत्य यथार्थ सनातन को बगैर जाने सोचे समझे किसी के कहने मात्र से कि वो पूजक है, वो कथावाचक है, वो धर्मज्ञ है,
वो धर्म का चोला पहना हुआ है, हाँ, यह भिक्षु ही क्यों ना हो, उसमें धर्म को न जानता हो तब भी उसमें आए, ऐसा व्यक्ति इनकी बातें सुनकर, जो धर्म को न जाने, तो ये सारे क्षेत्र को न जाने, इनकी बात सुनकर जो व्यक्ति चलेगा, जो व्यक्ति जीवन में जीवन यापन करेगा, उसका क्या होगा? दीर्घ काल के लिए सुख। भगवान ने कहा है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर हीन भावना, द्वेष की भावना, आ, उनको हानि पहुंचाने की भावना उत्पन्न करता है, कुल भेद हो, जाति भेद हो आदि की तरह से, तो उसका फल उसे भोगना पड़ता है। परंतु इन्हीं आगमिक जो धर्म को नहीं जानते, मार का ध्येय नहीं जानते, मृत्यु नहीं जानते, इन आगमिक लोगों की बातों को सुनकर जिन लोगों ने ये सारा व्यवहार किया है, ये उनके इस जीवन में दुख के लिए, परलोक में दुख के लिए ही तो है। भगवान वही कहते हैं कि उनके लिए दीर्घ काल के लिए अहिताय दुखाय, दीर्घ काल के लिए अहित और दुख के लिए ही कारण बनता है। क्यों? धर्म का पालन करने वाले, धर्म की धुरा संभाले हुए लोग इस तरह से धर्म को न जानने के कारण। तो ये हमको समझना चाहिए कि किसकी बात हमें सुनना चाहिए, किसकी बात का अनुकरण करना चाहिए करके। भगवान आगे कहते हैं भूत पुब्बंग भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु कोई और आगे अतीत में ही मागध को, गोपाल को, सपन्य जाति को, अब दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे भगवान। क्या कहते हैं कि अतीत में कोई भिक्षु इसी मगध जनपद में एक गोपालक है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, सपन्य जाति को प्रज्ञा से युक्त होकर पंजावान, जन्म जन्म से पंजावान है ना। वसानंग पश्चिमे माह से शरद समय, वर्षा ऋतु के अंतिम माह में, शरद समय में, ठीक है, यानी वर्षान के समाप्ति पर और शरद के आरंभ के समय में या ठंड के मौसम में। अब होता ऐसा है ना कि अभी हमको बड़े बड़े पुलिया दिखाई देते, सारी चीजें, अतीत में ये चीजें बहुत कम थी। तो जब भी किसी को गाय इस तीर से उस तरह ले जानी हो तो कैसे करते थे? पानी में उतार कर तैरते हुए ले जाते थे, छोटे छोटे नावों पर भी नहीं ले जा सकते थे। कितनी गाय ले जाएगा? 400 500 गाय कैसे ले जाएंगे, है ना? तो तैरा कर ही ले जाया करते थे। इसीलिए ये कहते हैं समवेक्षित्वा गंगाए नदियां ओरिमांग तीरन, अच्छी तरह से जानता है कि ये नदी का तट कैसा है करके, इसको जानता है कि नदी का तट कैसा है। तो ग्रेजुअली जो नीचे उतर आए, जहां से सुगमता हो, चलने के लिए, जाने के लिए सुगमता हो, ऐसी जगह पर समवेक्षित्वा पारिमं तीरं, दूसरी ओर का जहां से चढ़ना है, गायों को चढ़ना है, यदि पानी ऐसा और एकाएक ऊपर ऐसी जमीन हो तो कैसी गाय ऊपर चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी, है ना। तो दूसरी तरह का छोर उसे पता होना चाहिए, तो उसको भी जानता है। तिथे नेव गाओ पतारेसी उत्तरंग तिरंग सुविदेहानंग, तब वह नदी के प्रवाह को जानकर गायों को सही तरीके से पानी में उतारता है। कैसे? सो पठमंग पतारेसी ये ते उसभा गोपितरो गोपरिनायका, तो सबसे पहले किनको उतारता है वह? पहले प्रथमतः वो वृषभ को उतारता है, जो हष्ट पुष्ट है ना, जो जानता है, अरे धैर्यवान, जो गायों में जन्म देने के लिए जो काम करते हैं ना, उनको जानता है वह, जो बढ़िया से जिनके देखने पर सारी गाय मुड़ जाए, ऐसा भाव, है ना। तो वैसा जो गोपितर है, गो परिनायक है, जिनसे वृद्धि होती है संपूर्ण कुल की गायों की, ऐसे इनको पहले उतारता है। ते तिरियं गंगाए सोतंग छित्वा सोथिना पारंग अगमंसु, इनको उतारता है और उनको सही तरीके से नदी के दूसरे किनारे पर चढ़ा देता है। अथा परे पतारेसी, इसके बाद उतारता है बलव गाओ दम गाओ बलवान हष्टपुष्ट, है ना, ऐसी गायों को बाद में उतारता है। पहले वयोवृद्ध, यानी उनके, यानी जो कहे जाते हैं कि अच्छा ये इनसे अच्छा इसके ये इसके बच्चे, इतने इतने इसके बछड़े हैं, इतने बछड़े हैं करके ऐसे दिखाया जाता है ना, वैसा।
अब बलिष्ठ दुष्ट पुष्ट, यानी जिससे खेती बाड़ी के काम किए जाते हैं, ऐसे बलव गाओ दम्म गाओ, ऐसे इनको उतारा जाता है। फिर तेपी तीराय तिरियं गंगाय सोतं चेतवा सुत्तिना पारं अगमंसु, तब इनको उतार कर इनको भी सरीके से दूसरे किनारे पर पहुंचाता है। फिर ये वापस आकर अथा परे पतारेसी वच्छतरो वच्छतरियो, तब उसके बाद में अभी जो क्या कहते हैं, बछड़े जो कहते हैं, जो थोड़े से बड़े हो गए, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बछड़ों के साथ में बछड़िया जो है ना, इनको उतारता है। तेपि तीरियं गंगाए सोतं चेत्वा सोत्तिना पारं अगमंसु, इनको भी, इन बछड़ों को भी उसके दूसरी तरफ उतारता है। अथा परे पतारेसी वच्छ के किसा बल के तेपि तीरियं गंगाए सोतं चेत्वा सोत्तिना पारं अगमांसु, उसके बाद में जो गाय हैं, बच्चक है ना, उनको उतारता है। अब यानी बड़े लोगों को, उसके बाद में छोटे, इनको भी दूसरी तरफ नदी की तरफ उतारता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर भूतपुब्बं भिक्खवे वच्छ को तरुण को तावदेव जात को मातु गौरव के न वह्यमानो सोपी तिरियं गंगाए सोतं चेतवा सोतिना पारंग अगमासी, तब वह जो बिल्कुल जन्म लिए हैं बछड़े, जिन्होंने अभी माँ का बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ते, जो जन्म लिया हुआ है, जो बिल्कुल दूध से लगा हुआ, ऐसा बछड़ा, इसको भी उठाकर माताओं की संपूर्ण इनके साथ में, उसको भी हाथ में उठाकर नदी के पार ले जाकर इनको छोड़ कर आता है। तंग किस हेतु तथा ही सो तो इस तरह से वो सारे ही गायों को, जितनी गायें हैं, इन सभी को अच्छी तरह से छोड़कर आ जाता है। ठीक है, इसका तो सही, सभी सारी गाय जितनी है, पुरानी नई जितनी है, बच्चे से सारे के सारे बढ़िया से छोड़ के आता है। तो इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं तथाई सो भिक्खवे मागध को गोपाल को सपन्य जात को, ये जो मगधवासी गोपालक है, ये प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। यह अच्छी तरह से जानता है इस नदी का तट कैसा है, दूसरी नदी का तट कैसा है, दूसरी तरफ का तट कैसा है, नदी का प्रवाह कैसा है, और सबको एक एक करके दूसरी ओर लेकर जाता है। एवमेव को भिक्खु, इसी प्रकार से भिक्षुओं, ये ही केची समना व ब्राह्मणा, ये जो श्रमण ब्राह्मण है, कुशला इमस लोकस, इस लोक को अच्छी तरह से जानते हैं। कुशला परस लोकस, परलोक के बारे में कुशल है, जानते हैं परलोक कैसा है करके। यानी कोई पूछे कि ये लोक क्या है, परलोक क्या है, तो बिल्कुल सही सटीक तरीके से उत्तर देते हैं, सटीक तरीके से बताते हैं, बहुत बढ़िया तरह से काम करते हैं, ऐसा है। फिर कुशला मार ध्येयस, मार का ध्येय जानते हैं, मार का ध्येय जानते हैं। कुशला अमार ध्येय, मार का ध्येय क्या, अमार का ध्येय क्या, इसको जानते हैं। अभी हमारा वर्तमान में स्वभाव स्वभाव हो गया है, छोटी से छोटी बात आ गई, कोई ध्यान कर रहा है, और उस दिन में हल्का सा बुखार आ गया, तो तुरंत कहते थे मार ने मुझ पर आक्रमण कर लिया है। अजीब सी बात हो जाती है, छोटी से छोटी चीज, है ना। मन में क्रोध जाग जाए, किसी के गुस्सा आ जाए, अरे मार का बढ़ा प्रकोप, ऐसा हो गया। ये छोटी छोटी चीजों के लिए तो मार का ध्येय कहाँ है? यदि पता ही है कि हमारे ही खेमे में है, तो उसे क्या तकलीफ? जब तुम उसके विरुद्ध में जाकर उसके कहिए, तो वो काम करेगा ना। तो मार का ध्येय इनके बारे में सही से जानता है, मार का ध्येय जो है वो भी अच्छे से जानता है। कुशला मच्चु ध्येय स, मृत्यु कैसी है, क्या है, इसके बारे में जानता है। अमच्चु ध्येय स, मृत्यु के परे भी है, निर्वाण धर्म जो कहते हैं ना, अमच्चु, है ना। तो अमृत का है निर्वाण, इसका ये कैसा है, इसे भी अच्छी तरह से जानता है। ते संगे ते संगे सोतब्बं सद्दाह तब्बं मन्यस्सन्ति, ऐसे श्रमण ब्राह्मणों से धर्म सुनकर,
श्रद्धा को जगा कर चिंतन जो करते हैं, ते संतंग भविष्यति दीगरत्तंग हिताय सुखाय। ये उनसे धर्म सुनना, उनके प्रति श्रद्धा में आना, उनके धर्म का चिंतन करना, यह उन उपासकों के लिए, उनके लिए दीर्घ काल के लिए, हित और सुख के लिए होता है, जो धर्म को यथार्थ से जानते हैं। कौन कौन सा? जो इस लोक को जानते हैं, जो परलोक को जानते हैं, जो मार के ध्येय को जानते हैं, मार के ध्येय को उसको जानते हैं, जो मृत्यु को जानते हैं, निर्वाण को जानते हैं, उनकी बात सुनना। फिर भगवान कहते हैं से यथापि भिक्खवे। फिर अभी भगवान इसका पूरा विस्तार करते हैं कि क्या है करके। से यथापि भिक्खवे ये ते उसभा। ये जो बड़े पहले जो ऋषभ थे, है ना, गोपितरो गो परिणायका ते तिरियं गंगाए सोतं चेतवा सोतिना पारंग गमनसु। जो पहले गाय गोपालक ने जो उतारे थे, उन गोपाल को इस तरह से समझो कि जैसे वो है कि जिनको हष्ट पुष्ट है, जिनको उतारा गया, जो संगनायक है, गणपित्र है, वह उसी प्रकार से भिक्षु एवमेव को भिक्खवे ये ते भिक्खु अरहंतो खीनासवा उसितवंतो कथकरणीया ओहित भारा अनुपत सदत्था परिखीन भव संयोजना सम्मदन्या विमुक्ता। भगवान कहते हैं ये उन भिक्षुओं की तरह है, ये उसकी तरह है जो गणपितर है। ये उनको इस तरह से समझो कि भिक्षु जीवन में जो अरहंत है, क्षीणाश्रव है, सब कुछ जो कुछ करना है वो कर लिया है, करने लायक अब कुछ भी नहीं करा, जिन्होंने अपना सारा बोझा उतार कर रख दिया है, अब धर्म को पूर्ण कर चुके हैं, जिनके सारे आश्रव, जितने सारे संयोजन क्षीण हो चुके हैं, वे सम्या धन्या विमुक्त हैं, बिल्कुल सही तरह से मुक्ति को जिन्होंने बोध कर लिया है। ते तिरियं मास मारस सोतं चेत्वा सोत्तिना पारंगता। वे नदी के जो परे चले जाना है, तो मार का जो मारस सोतंग, मार का जो स्रोत है ये संसार का, इसको भेद कर, इसके बंधनों को तोड़कर दूसरी ओर चले गए हैं। कौन? यार क्षीणाश्रम भिक्षु जो चले गए हैं। उसके बाद में भगवान के दूसरा जो उदाहरण दिया, से ये था पिते भिक्खवे बलवगामो धम्मगामो तिरियं गंगाए सोतं चेत्वा सोत्तिना पारंग गमनसो। ये जो दूसरी बलवान दमदार ऐसी जो गाय है, दष्टपुष्ट ऐसी गाय जो है, इनको जो उतार कर पली पर दूसरी तरफ उतार देता है, ऐसा वह उनको इस तरह से समझना चाहिए। एवमेव को भिक्खवे ये ते भिक्खु पंचन्नं ओरम भाग्यानं संयोजनानं परिक्खया। जिनके पांचों ओरम भाग ये संयोजन, ऊपर के जितने संयोजन है, ये टूट गए हैं, सब कुछ टूट गए हैं। वह औपपातिका, औपपातिक ऐसे तत्थ परिनिब्बाई, तो वहां औपपातिक जन्म लेकर, यानी गर्भ आदि में न जन्म ले, औपपातिक जन्म लेकर परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। अनावत्ति धम्मा तस्मा लोका, जो इस लोक में पुनः न आए। कौन है पुनः इस लोक में जो नहीं आते? अनागामी, अनागामी है। तेपी तिरियं मारस सोतं चेत्वा सोत्तिना पारंगमित संति। वे लोग भी जो मार के क्षेत्र को पार कर कर चले जाएंगे, वे भी पार कर जाएंगे करके बताते हैं। किसको? मार के इस भवसागर को। पहले तो जिन्होंने जो अरहंत है वो कर गए, ये भी पार कर जाएंगे। फिर कहते हैं से यथापि ते भिक्खवे वच्छतरा वच्छतरिया तिरियं गंगाए सोतं चित्वा सोत्तिना पारंग अगमनसु एवमेव को भिक्खवे ये ते भिक्खु। भगवान कहते हैं कि ये जो दूसरा तीसरा है, कि जो सामान्य बड़े बछड़े हैं, जो भी बड़े हो गए, है ना, जो अपने से ही घूमते हैं सारे सब कुछ बढ़िया से, बछड़िया जो है वो भी, यानी बड़े लोग, अब जिनका काम लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे यहां तक अभी उन्होंने बच्चे जन्म नहीं दी, पर उससे पहले की जो युवा अवस्था जो कहते हैं ना, उनकी तरह से वो जो बछड़े हैं, इनको भी सही तरह से गोपालक ने निर्देशन दिया और सरलता से पार कर गई। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं वो भिक्षु जो एवमेव को भिक्खवे ते भिक्खु
तीन संयोजनानंग परिख है, जिनके तीन संयोजन परीक्षण हो गए, खत्म हो गए हैं। कौन से हैं? सत्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलबत, परामास। ये तीन संयोजन जिसके समाप्त हो गए। और राग दोष मोहानंग तनुत्ता, जिनके राग द्वेष मोह बिल्कुल तुनी हो गए हैं, बिल्कुल कम हो गए, घट गए हैं। ऐसे सकतागामिनो, जो सकृतागामी है, सकिन देव इमं लोकं आगत्वा, जो केवल एक बार इस लोक में आएंगे, दुख संतं करिस्सन्ति, जो सभी दुखों का क्षय कर देंगे। तेपि तिरियंग मारस सोतं चेत्वा सोत्थिना पारंगमिसन्ति, वे भी इस मार के स्रोत को, इस बंधनों को भेद कर वे भी पार चले जाएंगे करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते से यथापि ते भिक्खवे वच्चका किस किसा बल का तिरिय गंगाए सोतं चेत्वा सोत्तिना पारंग अगमंसु, जो थोड़े कमजोर है, जो बछड़े अभी थोड़े से कमजोर हैं, अभी मजबूत नहीं है, पर है थोड़े भाग रहे इधर उधर कर रहे, तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको जो उतारा है वह भी जैसे नदी को पार करा देता है, वैसे ही एवमेव को भिक्खवे ते भिक्खु तीन संयोजनानां परिख्या, जिनके केवल तीन संयोजन दूर हो गए, सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलबत, परामास, जिनके ये समाप्त हो गए। सोतापन्न, जो श्रोतापन्न हो गए, धर्म के स्रोत में आ गए हैं, वे अविनीत पात धम्मा, जो अभी नीचे के धर्म में यानी निरय आदि धर्म में जाने में सक्षम नहीं है, जिनकी हानि नहीं हो सकती, एक बार ऊपर, यानी ऐसा समझो कि इसमें रिवर्स गियर नहीं है, केवल ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता। तो अविनीत बात धम्मा, नियता संबो, नियत है यानी निश्चित है, संबोधि को प्राप्त करना, मुक्ति संभव है, मुक्ति ही हो सकती, दूसरा कुछ नहीं। तेपि तिरियंग मारस सोतं चेत्वा सोत्तिना पारंगमिस्सन्ति, वे लोग भी मार के इस बंधन से, मार के इस प्रवाह से, मार का जो ये जो चल रहा है ना भवसागर, इस भवसागर से वे भी पार हो जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं से यथापि सो भिक्खवे वच्छको तरुणको तावदेव जातको मातु गौरवकेन वह्यमानो तिरयं गंगाए सोतं चित्वा सोतिना पारंग अगमासी। भगवान कहते हैं कि ये जो भिक्षु हैं, ये जो गायें हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल छोटी अभी जन्म ली है, जो अभी जन्म ली है, उन गाय के बछड़ों को भी अपने हाथ में उठाकर, होता है ना, देखो देखा होगा तुमने, कई कभी कंधे पर रख देते हैं या कभी उठाकर चलते हैं, चलने में अक्षम हो तो कई बार तुमने देखा होगा, अभी मुझे पता नहीं आप लोगों को बैलगाड़ी देखी है कि नहीं है, कुछ लोगों ने देखी होगी, है ना। तो जन्मा जन्मा हुआ है तो बैलगाड़ी के पीछे रखते हैं उस बछड़े को, उसको चलने नहीं देते, उसको पीछे रहते हैं, उसकी माँ उसके पीछे पीछे चलती है। पता नहीं आपने देखा है, क्योंकि मैंने देखा है, और बड़ा सुंदर लगता है, वो उसकी तरफ देख रहती है, और बछड़ा बैठा हुआ है वहां पर, वो चलते रहती है, बैलगाड़ी चलते रहती है, बड़ा ऐसा है। तो उसी तरह से ये उठाकर नदी के पार आगमासी आकर लाकर छोड़ता है यह। एवमेव को भिक्खवे ये ते भिक्खु धम्मानुसारिनो, ये उस प्रकार से है जो भिक्षु धम्मानुसारी है, यानी धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, श्रद्धा अनुसार इनो, श्रद्धा में आ गए, श्रद्धा के अनुसार आचरण करने वाले। तेपि तिरियंग मारस सोतं छेत्वा सोत्तिना पारंग अनुसति, वे भी इस मार के भाग को पार कर कर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी भी हानि नहीं होती, ये भी श्रोतापन्न बनने वाले हैं, ये भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी। इसको दूसरे शब्दों में अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो इनको कहते हैं चूल श्रोतापन्न, यानी श्रोतापन्न होने से पहले जो स्थितियां हैं उसको कहते हैं श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी। दीर्घ काल तक धर्म का पालन जो कर सकता है वो अपने आप को कहते हैं, जो दीर्घ काल तक श्रद्धा के सहारे, बुद्ध ने कहा तो मैं करूंगा, इस तरह से जो जीवन जीता है वो अपने आप को कह सकता है कि मैं श्रद्धानुसारी हूँ, धम्मानुसारी हूँ। वो ये नहीं देखता कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, उसका नहीं, इसमें तर्क उसमें तर्क, वो नहीं देखेगा। वो ये देखेगा भगवान ने ये कहा मेरे लिए ठीक है, बुद्धवाणी है वो ठीक है,
और जैसे जैसे वो करते जाता है उसमें धर्म दिखता है उसमें। भगवान ने कहा है ना, जो यो मंग पश्यति सो धम्मंग पश्यति करके, यो धम्मंग पश्यति सो मंग पश्यति करके, जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो उसी कारण से वो धर्मानुसार, धर्म के अनुसार जब आचरण करता है तो दिखता है। वास्तव में उसके आचरण में कोई ऐसी कोई बाधा नहीं हो सकती, ऐसा कोई भाग नहीं है जो उसे खंडित करे। बिल्कुल धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला है। तो भगवान कहते हैं यह जो है श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, ये भी मार के क्षेत्र से, मार के इस प्रवाह से, मार के इस संसार बंधन से वो भी पार हो जाएंगे करके कहते हैं भगवान। अहंकोपन भिक्खवे कुशलो इमस लोकस, बड़ा अद्भुत धर्म कहा है भगवान ने इसमें। भगवान कहते हैं अहंकोपन भिक्खवे कुशलो इमस लोकस। भिक्षुओं, मैं स्वयं, भगवान स्वयं के लिए कहते हैं उस समय कि मैं कुशल हूं इस लोक के लिए, इमस लोकस कुशलो परस लोकस। तथागत कहते हैं कि मैं परलोक में भी कुशल हूं। लोकविदु कहते हैं ना भगवान को, लोकविदु गुण है ये भी, कि मैं इस लोक को जानता हूं, मैं परलोक को जानता हूं। कुशलो मार ध्येयस, मैं मार के ध्येय को जानता हूं। कितनी बार तथागत के सम्मुख मार राजा आए, घर छोड़ते समय आए, है ना, राजा बनोगे करके जान जाते हैं, फंसाने की कोशिश। बुद्धत्व से पहले आए, जब बड़ी तकलीफ में थे तब आए, फिर जब बुद्ध बन गए उसके बाद आए, फिर बीच बीच में भी आकर तकलीफ दिए, और फिर परिनिर्वाण के समय भी आए। तो भगवान जानते हैं कि ये मार कौन है, तथागत जानते हैं। इसीलिए तथागत ने ऐसे नियम बनाए भिक्षुओं के लिए कि इस प्रवाह में कोई ना फंसे। तो मार के ध्येय भगवान क्या कहते हैं कि अहंकोपन कुशलो मार ध्येयस, मैं जो हूं वह इस मार ध्येय को जानता हूं। कुशलो अमार देश, अमार का जहां जहां मार की पहुंच नहीं है, मैं उस धर्म को भी जानता हूं कहते हैं। फिर कहते हैं कुशलो मच्युधेय से, ये मृत्यु का क्षेत्र क्या है, मृत्यु का लोक क्या है, मैं इसके बारे में भी कुशल हूं कहते हैं। निपुण हूं, दक्ष हूं, सब कुछ जानता हूं। कुशलो अमच्युधेय से, अमृत जो है, निर्वाण जो है, इस धर्म में भी मैं कुशल हूं कहते हैं भगवान। कितना सुंदर होगा। ऐसा है ना कि जैसा कोई सुनार हो, बहुत अच्छी तरह से जानता हो, उसके सामने सोना रख दो, वो देखते देखेगा, ठोक कर बता सकता है अच्छा ये सही है, कितना है, कैसा है करके, है ना। वो कहते हैं ना, खनक से पहचाना जाता था पहले के लोग, सिक्के को पहचानते थे कैसे, खनक से, उसके से टन से करते थे। चांदी का आवाज अलग आता है, सोने का आवाज अलग आता है ना, कॉपर का आवाज अलग आता है। अभी तो स्टील का आवाज टिंग चटक इतना ही आता है। मैं परसों के दिन ही देख रहा था वो। तो ये बिल्कुल पहचानते हैं वो। चांदी और सोने की आवाज बड़ी मधुर होती है, बहुत दीर्घतम समय तक आती है। कोई सोने का सिक्का हो किसी के पास या चांदी का सिक्का हो, छनका कर देखो। वैसे भगवान कहते कि मैं जानता हूं बढ़िया से कि ये सही गलत सब कुछ। इन्हें मार को जो जानता है कि मार की पहुंच कहाँ तक है, किस बारे में भगवान कहते मैं जानता हूँ। कहाँ मार नहीं पहुंच सकता, मैं उसको भी जानता हूँ। मृत्यु लोक कहाँ तक है, मैं उसको जानता हूँ। मृत्यु जहाँ समाप्त हो जाए, निर्वाण धातु जो कहते हैं ना, उसे भी मैं जानता हूँ कहते हैं। तस्मयं भिक्खवे ये सोतब्बं, मैं इसको जानने के कारण मेरे से कोई सुनता है, सद्दहा तब्बं मन्यस्सन्ति, जो धर्म मुझसे सुनकर श्रद्धा से उसका मनन करता है, चिंतन करता है, तेषां तंग भविष्यति, उन लोगों के लिए यह दीगरत्तंग हिताय सुखायाति, दीर्घ काल के लिए हित और सुख के लिए है करके कहते हैं। इदम वोच भगवान, भगवान ने ये कहा, इदं वत्वा सुगतो अथा परंग एतद वोच, ये कहने के पश्चात भगवान ने ये भी आगे इसमें कहा है, क्या कहते हैं, अयं लोको परो लोको जानता सुप्रकाशितो यं च मारेन संपत्तं अपत्तं यं च मच्चुना, इस लोक को जानते हैं, परलोक को जानते हैं, जानता सुप्रकाशिता, जानकर अच्छी तरह से प्रकाशित करते हैं। यंग च मारे न संपत्तंग, ये जो मार की संपत्ति है ना, मार का जो क्षेत्र है,
उसे भी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। अपतंग यंग च मच्चुना, और कैसे मृत्यु से परे हो जाए इसको भी जानते हैं। सब्बं लोकं अभिज्ञाय संबुद्धेन पजानता, विवटं अमतद्वारं खेमं निब्बानपत्या। सब्ब लोकं अभिज्ञाय, है ना वो लोकावबोध सूत्र में है, सब्बे सब्बा विभूतिरो, सब लोग कंठ मोचनो करके, है ना। तो सभी लोगों को अभिज्ञात जिन्होंने कर लिया है, सभी लोगों को जो जानते हैं तथागत, वे संबुद्धे न पहचान, सम्मा संबुद्ध ने वो जान लिया है, सब कुछ जानने वाले तथागत है। इसीलिए भगवान जानाति, है ना। मैं नहीं जानता, भगवान जानते हैं सभी लोगों के बारे में। भगवान का है ना वो 10 बलों में से एक है सब्बत गामिनी पटिपदा, सभी तरह जाने वाली प्रतिपदा को तथागत जानते हैं। भगवान सभी लोगों को ज्ञात कर चुके हैं। लोकावबोध सूत्र सुनो, इसमें वही है, सभी लोगों को जान गए करके। विवटंग अमृत द्वार, सभी लोगों को जाना है तथागत ने, अमृत के दरवाजे खोल दिए। खेमंग निब्बान पत्या, क्षेम निर्वाण की भूमि को प्राप्त करने के लिए। छिन्नं पापी मतो सोतं विध्वस्तं विनिलीकतं, पामोज बहुला होत खेमं पत्थत भिक्खवोति। भगवान कहते छिन्नं पापी सोतं, ये जो पापी मार का जो स्रोत है, पापी मार का जो संसार का प्रवाह है, इसे छिन्न भिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है। विध्वस्तं विनिलीकतं, सारी ही दिशाएं जो है इसको विध्वस्त कर दिया, उसका मार का जितना है वह। पामोज, प्रमुदित होकर भिक्षुओं, आनंद से युक्त होकर भिक्षु खेम पत्थत भिक्खवोति, क्षेम भूमि को प्राप्त कर लो करके भगवान कहते हैं। ये भगवान का धर्म है कि ये जो भिक्षु है, भगवान ने पापी स्त्रोत के मार को छिन्न भिन्न, बिल्कुल सारी संकलिया, सारी जितनी जितने बंधन थे, इनको तोड़ दिया है भगवान ने। इसीलिए भिक्षु, भगवान कहते हैं भिक्षुओं प्रमुदित में आ जाओ। पामोज बहुला होता करके, है ना, पामोज बहुला होता, प्रमोदित भाव में बहुत आनंद के साथ आ जाओ इस धर्म में, और क्षेम भूमि, निर्वाण की भूमि को प्राप्त कर लो। क्यों, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, किसे, इस लोक को। हम्म, कुशलो इमस् लोकस्य, कुशलो परस्य लोकस्य, कुशलो मार ध्येयस्य, कुशलो अमार ध्येयस्य। मार के ध्येय को, अमार के ध्येय को सब कुछ जानते हैं तथागत, इसीलिए पापी मार से कैसे बचा जाए ये सब कुछ तथागत जानते हैं। उन्होंने ये बताया, और भगवान ने कहा भिक्षुओं ये जो धर्म बताया उसको पूर्ण कर लो। इसीलिए तथागत ने जो नियम बनाए हैं, तथागत ने जो धर्म का उपदेश दिया है, यदि ये धर्म का उपदेश आज भी कोई इसी तरह से परिशुद्ध रूप से अभ्यास में लेकर आता है, धर्म में जैसा जैसा आदेश हो वैसा पूर्ण करता है, तो ये धर्म का उपदेश किसके लिए है? पामो जो बहुला होता है, ये उसी भिक्षु के लिए है जो भगवान की वाणी को जानता हो। जैसे ही जानता हो, इसमें कौन कौन से 4 5 प्रकार के लोग बताए? श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, उसके बाद में श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, 5 प्रकार के भिक्षुओं के बारे में बताया। ये वही है कि तुम पार हो जाओ। अरहंत जो हो गया वो तो हो गया, बाकी लोग वो हो जाएंगे करके भगवान ने कहा हो जाएंगे। जैसे वो गाय बैल पार हो गई, वो गाय बैल जैसे पार हो गए, वैसे ये भिक्षु भी पार हो जाएंगे, जो अनागामी है, सकदागामी है, श्रोतापन्न है, और जो यहां तक कि जो श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी है। तो उन्हें क्या करना है? केवल बुद्ध के मार्ग पर चलना है। ये भगवान का सूत्र है। चूल गोपालक सुत्तंग निठितंग, चौथा चूल गोपालक सूत्र जो यहाँ है, इस वर्ग का चौथा सूत्र चूल गोपालक सूत्र यहाँ समाप्त होता है। बड़ा अद्भुत धर्म का विषय है, बड़ा अद्भुत भगवान ने, बहुत ही सुंदर तरह से भगवान ने इसमें बताया है। तो इस धर्म को अच्छी तरह से जान लो, अच्छी तरह से समझ लो। ये धर्म का उपदेश, ये चूल गोपालक सूत्र
आप सभी को धर्म को समझने के लिए, धर्म को जानने के लिए, तथागत के इस मार्ग के प्रति, तथागत को वास्तव में श्रद्धा से युक्त समझकर तथागत के इस मार्ग पर चलने के लिए आपको शक्ति मिले, धैर्य मिले। ये धर्म का उपदेश हम सभी को उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।